Good morning, everyone. Today I'm going to explain chapter 5 of your SST book, and the chapter name is The Southern Plateau. What is the meaning of plateau? Plateau means पठार, यानी दक्षिण का जो पठारी भाग है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, द हाईलैंड्स विच आर फ्लैट एट द टॉप और कॉल्ड द प्लेट्यू, यानी कि जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे जो लैंड होता है, लेकिन वो ऊंचा तो होता है लेकिन माउंटेन की तरह वो पिक नहीं होता, यानी कि ऊंचाई होती है लेकिन चोटियां नहीं होती है, वो फ्लैट होता है ऊपर से, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू. दे आर कट अक्रॉस बाय द वैलीज ऑफ स्ट्रीम्स. ये मतलब क्या होता है? वैलीज ऑफ स्ट्रीम्स यानी कि पहाड़ के बीच में ये होते हैं. द प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन एंड हिल्स आर यूजुअली हाई. ये हमेशा किससे घिरे हुए रहते हैं? पहाड़ों से. बट द प्लेट्यू सराउंडेड बाय प्लेन्स आर लो एंड फ्लैट. लेकिन जो एरिया किससे प्लेन एरिया में होता है लेकिन प्लेन से थोड़ा ऊंचा होता है तो उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो माउंटेन एरिया में होता है प्लेट्यू, उसकी ऊंचाई ज्यादा होती है. ओके, द साउथर्न प्लेट्यू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेस, यानी कि नॉर्थर्न प्लेस के बारे में मैंने 4th चैप्टर में आप लोग को पढ़ा दिया है. उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा किस में आता है? साउथर्न प्लेट्यू. ओके, इट कवर्स नियरली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया. और ये मतलब इंडिया का हाफ एरिया पूरा क्या है? प्लेट्यू है. इट्स ट्रायंगुलर इन शेप विथ अ ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ एंड अ नैरो एपेक्स इन द साउथ. ये क्या होता है? बहुत ये ट्रायंगुलर शेप में. अगर आप नीचे से देखेंगे, इंडिया का जब मैप देखेंगे तो कन्याकुमारी से जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो डिवाइड हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे ये ट्रायंगल शेप में दिखाता है. ओके, जो नैरो, जो कन्याकुमारी पे नैरो हो लेकिन आगे जा करके वो क्या हो गया? ब्रॉड हो गया है. ओके, it stretches from about 1600 किलोमीटर from the north to south and 1400 from east to west. यानी नॉर्थ से साउथ तक कितना रेंज में फैला हुआ है? 1600 और एंड 1400 कहाँ तक? ईस्ट टू वेस्ट तक फैला हुआ है. ओके, द साउथर्न प्लेटू इज मेड अप ऑफ द एंशियंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. आप लोग साइंस में रॉक्स के बारे में पढ़े होंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. ओके, इन दिस you can see these plateaux are formed with the help of igneous and metamorphic rocks, यानी कि igneous और metamorphic rocks से मिल करके ये बने हुए हैं. और तीसरा रॉक का फॉर्म क्या होता है? sedimentary rocks. ओके, इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट. ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट पार्ट है. इट इज सराउंडेड बाय हिल्स फ्रॉम ऑल साइड्स. और ये चारों तरफ से किससे ढका हुआ है? पहाड़ों से. The Aravalli Hills and the Rajmahal Hills are in northwest and the northeast is respectively. Northeast में northwest में क्या है? Aravalli Hills और Rajmahal Hills northeast में है. The Eastern Ghat and the Western Ghats are the eastern and western boundaries of the Southern Plateau respectively. Eastern Ghat और Western Ghat दोनों इसकी boundaries हैं. Most of the rivers flowing here आर नॉट एज लार्ज एज दोज इन द नॉर्थर्न प्लेन्स. और जो नदियां यहाँ पे बहती हैं वो इतनी लंबी नहीं होती जितनी कि प्लेन एरिया की नदियां होती हैं. बट दे फ्लो विथ ग्रेट स्पीड, लेकिन उनके अंदर बहाव बहुत तेज होता है. दे फॉर्म वाटरफॉल्स ऑन देयर वे. और ये वाटरफॉल्स क्योंकि पहाड़ पर से गिरती हैं तो वो वाटरफॉल्स ही तो बनाएंगे, क्योंकि प्लेन एरिया में तो स्मूथली मूव करके चली जाती हैं, लेकिन पहाड़ वो प्लेटू में वो पहाड़ों से गिरती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो वहां पे वाटरफॉल बनाती हैं. जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया. इट इज GK question that Jog Falls in Karnataka is the highest waterfall in India. इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? This plateau is divided by the river Narmada into 2 parts. ये जो प्लेट्यू है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. कौन रिवर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है? नर्मदा. द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. ये 2 पार्ट है इसका. द सेंट्रल हाईलैंड एंड नेक्स्ट वन इज डेक्कन प्लेट्यू. The Central Highlands are surrounded by the Aravalli Hills in the northwest and Vindhya Range in the south and the Chota Nagpur Plateau to the east. ये 3 साइड से घिरा हुआ है. अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्ट साइड में है, विंध्या रेंज साउथ में है और छोटा नागपुर इसके ईस्ट साइड में है. द मालवा प्लेटू लाइज इन द सेंटर. और बीच में कौन सा प्लेटू है? मालवा. The Satpura range is between river Narmada and river Tapti. Aravalli ranges is one of the oldest mountain range in the world. यानी अरावली जो
रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो पूरे मतलब एक है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सबसे पुराना माउंटेन रेंज। ओके, सम ऑफ द रिवर्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड जॉइन द गंगा एंड यमुना फ्रॉम द साउथ। कुछ नदियां गंगा और यमुना नदी जो साउथ से बह करके आती हैं, गंगा और यमुना नदी को क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, यानी उसमें मिल जाती हैं। चंबल, बेतवा एंड सोन आर फ्यू ऑफ इट्स रिवर। जैसे चंबल, बेतवा और सोन ये सारी नदियां उसी में से एक है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन दिस रीजन। और इस रीजन में ज्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। इट इज गुड फॉर क्रॉप सच एज कॉटन एंड शुगर कैन। ये क्या होता है, कॉटन और शुगर कैन के लिए अच्छा होता है, जिससे उनकी खेती की जाती है। छोटा नागपुर प्लेटू कवर झारखंड, द वेस्टर्न उड़ीसा एंड द नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर में कौन कौन सा एरिया आता है, झारखंड, वेस्टर्न उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। यानी नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़, ईस्टर्न का छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता है, उड़ीसा का, और झारखंड वो पूरी तरीके से कवर करता है। These regions are full of minerals such as coal, bauxite and mica. ये सारे minerals यहाँ पे मिलते हैं। The main mining center are झरिया, गिरिडीह, बोकारो and रानीगंज. These are the coal mining of these minerals. Okay. The Deccan Plateau. The Deccan Plateau includes the region lying up to the south of the सतपुड़ा रेंज। और ये डेक्कन प्लेटू कौन से रेंज में है, सतपुड़ा रेंज में। और जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड था वो अरावली रेंज में था। ओके, इट एक्सटेंड्स अप टू द सतपुड़ा साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये पेनिनसुलर यानी कि साउथर्न टिप जो कन्याकुमारी एरिया वहां से आगे बढ़ता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन इज अनाईमुड़ी। इस रीजन का जो हाईएस्ट पीक है वो उसका नाम क्या है, अनाईमुड़ी। इट इज सिचुएटेड इन केरला, जो कहाँ पे है, केरला में है। इट इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ये दोनों तरफ से ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। These घाट्स meet each other at the नीलगिरी हिल्स। ये दोनों घाट कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में। द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम हिल्स। ये सारे यहाँ पे हिल्स है। रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट। यानी ये नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट तक जाती हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू टू स्मॉलर हिल रेंजेस बाय रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स यानी ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट के तरफ से जो दो नदियां आती हैं वो उसने ईस्टर्न घाट को टू पार्ट में डिवाइड किया है। मोस्ट ऑफ दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। उसमें से ज्यादातर नदियां हैं वो कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर अमंग द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। और डेक्कन प्लेटू का सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी। द नर्मदा एंड द तापी फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और ताप्ती नदी ये दो नदियां ऐसी हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी सारी नदियां कहाँ पे जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। Okay, our next topic will be life in the region. Okay, now your homework is read this book exercise. Read the book very carefully. Okay, have a good day. Bye.